हेलो गाइस, शुरू करें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ दे तो एक बार, ठीक है। सॉल्व कर लेना, समझ आ रहा हो तो। क्वेश्चन आए ना होगा स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते आ जाओ, ट्राई कर लिया होगा तुमने। स्टेटमेंट 1 दे रखी है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। स्टेटमेंट 2 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट बट स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है। और डी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। वही टिपिकल S1 S2 क्वेश्चन। S1 S2 मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब पहला सॉल्व कर लेते हैं यार, सिंपल सी दिख रही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस ई रेज टू पावर dx का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया डी बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो ई रेज टू पावर माइनस एक्स से, ठीक है। डी एक्स को वहाँ भेज दो, इंटीग्रेट कर दो डी इंटू वाई ऑफ वाई माइनस ई रेज, वाई माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई था, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लो। कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं? इनडेफिनिट। या इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर, इसका इंटीग्रेशन तो यही बन जाएगा। या इंटीग्रेशन कर लो ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, माइनस 1 से डिवाइड कर दो, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो, क्या कह रहा है? y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, सही है। स्टेटमेंट 1 अपना ट्रू हो गया, जनरल सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं, गलत है। गलत क्यों है? नॉट इक्वल टू होता तो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू होता है, मतलब जनरल सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर ही होते हैं हर बार। अब ये मैं थियरी में तुमने पढ़ लिया होगा, इधर नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। और एक बार ऐसे ही बस याद करना हो या फील लेनी हो या फील याद करनी हो क्यों होता था, तो ये देख लो। ये फर्स्ट ऑर्डर थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इसका 1 था, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 आया सी, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन में हमें सी निकालने के लिए 1 चाहिए। अब ये तुम्हें उल्टा सोच के हम डिराइव करते थे या हम ऐसे दिखाते थे, डिराइव नहीं होता। ये स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 गलत है। डी ऑप्शन, S1 इज राइट, S2 इज रॉन्ग। डी ऑप्शन अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का इतना ही है, आसान सा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते रहना, आ जाते हैं, तुम लोग फंस जाओगे, ठीक है। पहला वाला कुछ नहीं था, जनरल सॉल्यूशन निकालना था, एलडी हमने सॉल्व कर ली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा वाला तो हम स्टेटमेंट थियरी से पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो पढ़ के आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो DM कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर, पढ़ते रहो कैलकुलस।